लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हर दिन इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कक्षा 1 से 2 के लिए होता है और दूसरा हिस्सा कक्षा 3 से 5 के लिए होता है। आज भी रोज की तरह हम सभी के साथ मिलकर करेंगे थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चाची जी नमस्ते, कैसी हैं आप? क्या बात है चाची जी, आज कुछ नाराज नजर आ रही हैं आप। और चाचा जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सब ठीक है ना? नमस्ते बिटिया। वो कहा है ना कि धान के खेतन में खाद डाले का है, तो ई बाजार चले गईन रहे खाद लावे खातिर, लेकिन हमसे बोली के गए रहे कि हम टाइम से आ जाइब। अरे बिटिया, वो देखो तुम्हार चाचा जी आ ही रहे हैं। हाँ चाची जी, मुझे भी यही लग रहा है। आज जब बारिश होत रही तो तुमरे चाचा जी कहिन कि आलिया की अम्मा आज तो गरम गरम पकौड़े बनाई और चूल्हा पे कढ़ाई चढ़ा के अपने दोस्तन के साथ घूमे निकल गए रहे। बात तो आप सही कह रही हैं। चाचा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक कहा तो बिटिया, इन पर कार्यक्रम का इतना असर आए कि इस सोवत समय भी बाल गीत कविता सपने में बड़बड़ात रहते हैं। अच्छा भाग्यवान, मेरे पीछे मेरी शिकायत करने लगी। वैसे तुम भी मुझसे चुटकी लेने का कोई मौका छोड़ती नहीं हो। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है कि रेडियो कार्यक्रम अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। चाचा जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। चलिए, अब आप आ ही गए हैं तो ये बताइए कि आज आप सबसे पहले कोई कहानी सुनना चाहेंगे या कोई बाल गीत सुनना चाहेंगे, ताकि आप सपने में फिर से बड़बड़ाएं। सच बताऊं तो आज कोई ऐसी कहानी सुना दो कि मन आनंद और खुशी से झूम उठे। कोमल बिटिया, अब एक बढ़िया सी कहानी सुनाई दी जाए बच्चन का, काहे कि हमरा मन करत है कहानी सुने का। ठीक है चाचा जी और चाची जी, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसको सुनकर मजा भी आएगा और बच्चों को कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आज की कहानी का नाम है लालच। इस कहानी को तैयार किया है प्रथम ने और इसको पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। लालच। बस चलाते हुए रमनदीप की नज़र सड़क पर पड़ी। सड़क के किनारे एक बैग पड़ा था। उसने बस रोक दी और चुपके से बैग उठा लिया। जल्दी से बस को स्टैंड में लगाया और घर पहुंच गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से बैग खोला। बैग में एक छोटी सी पोटली थी। उसने झट से पोटली भी खोली। पोटली में एक छोटा सा डिब्बा था। डिब्बे पर ताला लगा था। वह तुरंत हथौड़ी ले आया। एक ही कोशिश में ताला टूट गया। लेकिन यह क्या, उस डिब्बे में एक और डिब्बी। डिब्बी को देखकर अमनदीप की आंखें चमक उठीं। पूरे जोश में उसने डिब्बी खोली। डिब्बी में लाल कपड़े में लिपटा हुआ कागज का एक टुकड़ा था। लगता है इसमें किसी खजाने का नक्शा है, रमनदीप ने ऐसा सोचा। उसने कागज का टुकड़ा खोला। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसमें लिखा था, क्यों बच्चों, बन गए ना उल्लू, लालच बुरी बला है।
चाची जी, कहानी सुनने से पहले आप जैसा सोच रही थी वैसी ही कहानी आपको लगी या कुछ अलग लगा? कैसी लगी आपको ये कहानी, जरा बताइए। अरे वाह बिटिया, हमका तो आज की कहानी बहुत ही बढ़िया लगी। हमार तो पूरा मन यही में लगा रहा कि डिबिया के अंदर का हुई। बिटिया, कहानी सुनकर तो आनंद आ गया और मुझे अपने स्कूल के दिनों की भी याद आ गई। क्यों चाचा जी, ऐसा क्या हुआ था कहानी में? बिटिया, स्कूल के दिनों में हम अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बगीचे में लगे पेड़ों के आम चुराने गए थे, क्योंकि पके पके आम देखकर मन बहुत ललचा रहा था। लेकिन आम तोड़ते वक्त चौकीदार ने देख लिया। फिर क्या था, हम सभी को मास्टर जी ने बहुत डांटा, फिर समझाया कि हमें किसी भी सामान के लिए लालच नहीं करनी चाहिए। लगता है चाचा जी आप अपने स्कूल के दिनों में बहुत शरारती हुआ करते होंगे। क्यों चाची जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल बिटिया, ई तो अजो बहुत ही शरारत करत हैं। आलिया के साथ मिलके इहो बच्चन जैसन हरकत करत हैं। अच्छा चाची जी, चाचा जी के साथ तो वैसा ही हो गया जैसे कहानी में रमनदीप के साथ हुआ। उसको डिब्बा मिला लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं और चाचा जी को आम की जगह मास्टर जी की डांट मिली। सही कहती हो कोमल बिटिया, मैं जब भी इस घटना को याद करता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। ठीक कहा तो, मजा आवे वाली बात आए। रेडियो पर कार्यक्रम सुन रहे बच्चन का भी बड़ा मजा आई रहा हुई। लेकिन नेहा बिटिया, अब एक बालगीत सुनाई के बच्चन लोगन के मजा दुगना कर दी हो तो सोने पर सुहागा हो जाई। ठीक है चाची जी, आपकी बात हम कैसे टाल सकते हैं। तो आज का जो बालगीत है उसका नाम है नन्ही नन्ही बूंदे। इस बालगीत को पढ़कर सुनाया है देवयानी पेरशाद जी ने। और हाँ चाची जी, आप लोगों को एक बात और बतानी है कि आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से मनीष। चलिए सुनते हैं पहले ये बालगीत और फिर मनीष जी के साथ करेंगे ढेर सारी बातें। नन्ही नन्ही बूंदे मेरी छत पे कूदे, नन्ही नन्ही बूंदे मेरी छत पे कूदे, करते छपक छैया आओ भीगे भैया, करते छपक छैया आओ भीगे भैया, नन्ही नन्ही बूंदे मेरी छत पे कूदे, नन्ही नन्ही बूंदे मेरी छत पे कूदे, करते छपक छैया छाता ले लो भैया, करते छपक छैया छाता ले लो भैया, नन्ही नन्ही बूंदे मेरी छत पे कूदे, नन्ही नन्ही बूंदे मेरी छत पे कूदे, करते छपक छैया पैर फिसल गया भैया, करते छपक छैया पैर फिसल गया भैया, नन्ही नन्ही बूंदे मेरी छत पे कूदे, नन्ही नन्ही बूंदे मेरी छत पे कूदे, करते छपक छैया कमर टूट गई भैया, करते छपक छैया कमर टूट गई भैया, नन्ही नन्ही बूंदे मेरी छत पे कूदे, नन्ही नन्ही बूंदे मेरी छत पे कूदे। नेहा, आपने जो बालगीत हम लोगों को सुनाया है वो मुझे बहुत मजेदार लगा। मनीष, जरा आप भी बताइए आपको ये बालगीत कैसा लगा? कोमल दीदी, मुझे तो ये बालगीत सुनकर बहुत ही मज़ा आया। इस बालगीत को सुनकर तो मुझे बरसात की याद आने लगी। बिटिया, बारिश हो रही हो तब ये बालगीत सुनने को मिले तो क्या कहने। बात तो आपकी सही है चाचा जी, लेकिन अभी तो बारिश हो ही नहीं रही है। हाँ, लेकिन जब बारिश होगी तो ये बालगीत आप गुनगुना लीजिएगा। क्यों चाची जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ बिटिया, बिल्कुल ठीक। लेकिन तुमरे चाचा जी का यहो ध्यान में रखे का पड़ी कि बारिश में भीग के कहूँ इनका तबीयत ना बिगड़ जाए। वैसे सब बच्चा लोगन का भी यह बात ध्यान में रखे का चाहिए।
कोमल दीदी, जब बारिश होती है तो मैं भी अपनी छत पर बहुत उछल कूद करता हूँ और नन्ही नन्ही बूंदों को देखकर बहुत मज़ा आता है। अरे वाह मनीष, बारिश में उछल कूद करना तो अच्छी बात है, लेकिन सभी बच्चों को चाची जी की द्वारा बताई गई बात भी याद रखनी चाहिए। जी कोमल दीदी, मैं चाचा जी की बातों का भी ध्यान रखूंगा। बिटिया, मैं तो सभी बच्चों से यही कहूँगा कि हम सभी को सही बातों को मान ही लेना चाहिए। कोमल बिटिया, क्यों ना इसी बात पर एक खेल खेल लिया जाए? जी चाचा जी, मेरा मन भी अब एक खेल खेलने का हो रहा है। ओह अच्छा चाचा जी, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हम आपको कैसे मना कर सकते हैं। और मनीष के साथ रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे बच्चे भी खेल का ही इंतजार कर रहे होंगे। क्यों चाची जी, आप क्या कहती हैं? कोमल बिटिया, बात तो तुम सही कहा थो, पर तनिक ई बतावा कि आज कौन खेल खिलाए वाली हो तुम हम सभे का? चाची जी, आज हम सभी जो खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है आधा करो दुगना करो। कोमल बिटिया, जरा ठीक से समझाओ, इस खेल में वास्तव में करना क्या है? भाग्यवान, कुछ समझ में आया ये खेल? ई खेल तो वैसे बिटिया समझ में तो हमरे नहीं आवा, तनी खेल और खेल का नियम समझा दो हम सभे का। इस खेल में हम एक दूसरे को कोई संख्या देंगे, इसके बाद उस संख्या का आधा या दो गुना करने पर कौन सी संख्या मिलेगी यह बताना होगा। जैसे 10 कोई संख्या है, इसका आधा होगा 5 और दो गुना करने पर 10 का दो गुना हो जाएगा 20। अब तो सभी समझ ही गए होंगे, तो खेल शुरू करें? बिटिया, तुम तो बहुत अच्छे से समझा दी हो। अब हम कछु बताई थे, जैसे 6 का दुगना 12 आए और आधा 3। का बिटिया, हम सही समझे है ना? वाह चाची जी, आपने तो कमाल कर दिया, आपने बिल्कुल सही बताया है। अब मनीष की बारी है। मनीष, आप भी बताइए कि 8 का दोगुना और आधा करने पर कौन सी संख्या मिलेंगी? कोमल दीदी, 8 का आधा 4 और दुगना करने पर 16 संख्या मिलेगी। शाबाश मनीष, बिल्कुल सही बताया है आपने। अब चाचा जी आप तैयार हो जाइए। अब आपको बताना है कि 12 का आधा और दोगुना करने पर कौन सी संख्या मिलेगी? 12 का आधा करने पर 6 और दोगुना करने पर 24 संख्या मिलेगी। क्यों मनीष बेटा, जवाब सही है ना मेरा? चाचा जी, आपका जवाब एकदम सही है। आज का खेल तो दिमाग के बहुते कसरत करवाए दीस और मजा भी बहुत ही आवा। बिटिया, अब समय हो गवा है कार्यक्रम का दूसरा भाग शुरू करेगा। ठीक है चाची जी, तो चलिए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम का अगला भाग। प्यारे बच्चों, कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह हम आज फिर से हाजिर हैं एक मजेदार कहानी और एक खेल के साथ। क्यों चाचा जी, आप तैयार हैं कि नहीं? अरे, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है बिटिया? हम तो एकदम तैयार बैठे हैं। बिटिया, ई बतावा कि आज पहले कहानी सुनी जाई या कोनो खेल खेले का मिले? नेहा दीदी, मुझे कहानी सुनना बहुत पसंद है, तो पहले एक कहानी सुना दीजिए। ठीक है मनीष, आपकी बात मान लेते हैं। सुनते हैं आज की कहानी। वो बात तो ठीक है बिटिया, लेकिन कहानी और उसके लेखक का नाम तो बताओ। चाचा जी, आज की कहानी का नाम है मोमबत्ती और इस कहानी को तैयार किया है प्रथम ने। अब आप सब अनुमान लगाइए और बताइए कि कहानी में क्या हो रहा होगा। बिटिया, कहानी का नाम सुनी के लागत है कि घर में अंधेरा रहा हुई और मोमबत्ती जलाई के उजाला कीन गवा रहा हुई। नेहा दीदी, हमको लगता है दीपावली का त्योहार होगा और किसी ने बाजार से बहुत सारी मोमबत्तियां लाकर जलाई होगी। चाचा जी और मनीष बेटा, आप दोनों ने बहुत अच्छा अंदाजा लगाया है, लेकिन अब कहानी में हुआ क्या ये सही सही जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जिसको पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। मोमबत्ती। मुझे नए नए काम, नई नई हरकतें करने का बहुत शौक है, पर अक्सर मुझे ऐसा करने पर डांट पड़ती है। एक दिन मैंने कागज़ फाड़कर दीवार पर डिज़ाइन बनाया।
तो माँ ने मुझे बहुत डांटा। एक दिन मैंने पापा के पेन से हवाई जहाज बनाया तो पापा ने डांटा। आज भी पापा से बहुत डांट पड़ी थी, इसलिए आज दिवाली के दिन भी मेरा मन उदास था। मैं उदास मन से रंग बिरंगी जलती मोमबत्तियां देख रही थी। जगमग करती मोमबत्तियां बहुत सुंदर लग रही थी। तभी मेरे मन में ख्याल आया, इन मोमबत्तियों को भी तो किसी ने बनाया होगा, मैं भी मोमबत्ती बनाऊंगी। यह विचार आते ही मैंने अगले दिन सुबह पिघली हुई मोमबत्तियां इकट्ठा की जो फर्श पर चिपक गई थी। उन्हें चाकू से खुरच खुरच कर छुड़ाया। मोमबत्तियों को मैंने एक कटोरी में डाला। मैं उसे रसोई में ले जा रही थी कि माँ ने पूछा, यह क्या है? मैंने माँ को मोमबत्ती बनाने के बारे में बताया। माँ ने कटोरी हाथ में लेते हुए कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ मोमबत्ती बनाऊंगी। माँ एक बड़ा दिया लेकर आई। उसमें तेल लगाया। मैंने कटोरी को आंच पर रख दिया। उसमें खुरची और इकट्ठा किया हुआ मोम डाली। माँ ने कटोरी आंच से उतारी और पिघला हुआ मोम दिए में डाला। मैंने उसमें मोटी डोरी डाली। कुछ ही देर में मोमबत्ती जम गई। उसे दिए से बाहर निकाला। रात को मैंने वह मोमबत्ती पापा और माँ के साथ मिलकर जलाई। पापा ने जगमगाती मोमबत्ती देखकर मुझे गोद में उठा लिया। सच माँ बिटिया, हमका कहानी तो बहुते बढ़िया लागी। और सही बात तो ई आए कि बचपन में हमों का जली हुई मोमबत्ती इकट्ठा करी का उनका कटोरी में डाली के गलावे में बहुत ही मजा आवत रहा। बिल्कुल ठीक कह रही हो भाग्यवान। हम भी बचपन में मोमबत्ती के बचे हुए मोम को तेल के साथ पिघलाते थे और उसको हम अपनी एड़ियों पर लगाते थे। ऐसा करने से एड़ियाँ मुलायम रहती थी और फटी हुई एड़ियाँ ठीक हो जाती थी। चाचा जी और चाची जी, इससे पहले कि आप सभी कहानी सुनने के बाद अपने बचपन की सुनहरी यादों में खो जाएं, उससे पहले हम सभी कहानी पर कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। क्यों चाचा जी, आपको क्या लगता है? ठीक कहा बिटिया तुमने। बचपन की तो बात ही निराली थी। क्या दिन थे वो, काश वो दिन वापस आ जाते। खैर कोई बात नहीं बिटिया, वो दिन तो अब वापस आने से रहे। लेकिन आज की कहानी का पहला सवाल मैं पूछूंगा। ठीक है चाचा जी, जैसी आपकी इच्छा। बिटिया, मेरा पहला सवाल मनीष से है। मनीष बेटा, बताओ कि कहानी में जो लड़की है उसको कौन कौन से शौक थे? चाचा जी, कहानी में लड़की को नए नए काम करने के शौक थे, जैसे कागज़ फाड़कर दीवार पर डिज़ाइन बनाना। क्या बात है मनीष, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। लगता है कहानी बहुत ध्यान से सुनी है। चाची जी, अब आप बताइए, कहानी में लड़की ने मोमबत्ती कैसे बनाई थी? बिटिया, वो लड़की पहले सब जली मोमबत्ती का इकट्ठा कीस, फिर उनका कटोरिया में तेल में डालीस, फिर गरम कीस और मोट मोट तागा डाल दीस। फिर का कछु देर में मोमबत्ती बनी गई रही। वाह चाची जी, बहुत खूब, क्या जवाब दिया है आपने। मनीष, अब आप बताइए कि पापा ने लड़की को क्यों डांटा था? कोमल दीदी, लड़की ने जो पापा की पैंट से हवाई जहाज जो बना दिया था, इसलिए उसको पापा की डांट पड़ गई। एकदम सही। उम्मीद है कि रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे बच्चों को भी यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और सभी ने कहानी को समझा भी होगा। बहुत सही कहा आपने कोमल। कहानी पर सवाल जवाब ही तो कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। लेकिन अब समय हो गया है कहानी पर हमारे आज के एक्सपर्ट के विचार सुनने का। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश अयोध्या से अजय तिवारी जी जुड़े हैं। तो चलिए बिना देर किए उनको फोन लगाते हैं। हेलो अजय तिवारी जी, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आपने हमारी आज की कहानी को जरूर सुना होगा। हम सब बहुत बेसब्री से आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हैं।
नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं अजय तिवारी यूपी के अयोध्या ज़िले से हूँ। आज की कहानी मोमबत्ती मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी होगी। इसमें एक चंचल लड़की है जो भी कार्य करती है उससे उसमें उसको सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेकिन एक दिन दीपावली के त्योहार पे जब उसने जलती मोमबत्ती को देखा तो उसने सोचा कि इसको भी कोई बनाता होगा, क्यों ना हम ही बनाएं। जब वो मोमबत्ती बनाने के लिए सारे सामान को इकट्ठा करने लगी, उसके इस कार्य को देखकर उसकी माँ को बहुत खुशी महसूस हुई और उसने उस बच्ची की मोमबत्ती बनाने में मदद की। और जब मोमबत्ती बन गई तो उसके पिता ने उसको बहुत प्यार किया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम करने से पहले बड़ों से राय और सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। उनका सहयोग अगर हमें मिला तो हम अपने काम में ज़रूर सफल होंगे। आपके विचारों को सुनकर निस्संदेह ही हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके विचार निश्चित ही हम सबको अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने चाचा जी। चाची जी, अब आगे हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अब कोई खेल खिलवाए दो तो मजा आ जाए बिटिया। ठीक है चाची जी, तो आज भी मेरे पास एक मजेदार खेल है जिसको मैं आप सभी के साथ मिलकर खेलने वाली हूँ। बिटिया, तुम्हारे तो सारे ही खेल हम सभी को और कार्यक्रम सुन रहे बच्चों को कुछ न कुछ सीखने का मौका देते हैं। धन्यवाद चाचा जी। आज के खेल का नाम है गलती माफ सुधारो तो सही। सबसे पहले इस खेल को कैसे खेलना है ये समझते हैं। मैं आप सभी को एक वाक्य बताऊंगी और उस वाक्य में कुछ ना कुछ गलती होगी। आप लोगों को उस वाक्य को सही करके बताना है। क्यों चाची जी, आप समझ गई ना क्या करना है इस खेल में आपको? हाँ बिटिया, समझ में आई गवा। बहुते मजेदार खेल आए तुम्हार। पहला वाक्य हम तुम्हारे चाचा जी से पूछब। लड़के खेली रहा हैं, ई वाक्य का सही करके बतावा तो। अच्छा भाग्यवान, मैं अभी इस वाक्य को सही करके बता देता हूँ। लड़के खेल रहे हैं। क्यों कोमल बिटिया, सही बताया ना मैंने? हाँ हाँ चाचा जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लगता है आपने खेल को बहुत अच्छे से समझा है। मनीष, अब आप बताइए, मैं पढ़ने जाते हैं, इस वाक्य को आप कैसे ठीक करेंगे? कोमल दीदी, इस वाक्य का सही रूप होगा मैं पढ़ने जाता हूँ। शाबाश मनीष, सही जवाब है आपका। भाग्यवान, अब तुम्हारी बारी है। बताओ कि मैं जा रहे हैं, इस वाक्य का सही रूप क्या होगा? अच्छा, मौका देखी के हमू से पूछे लिए हो तो हम अभी बताई देते हैं। एका वाक्य का सही रूप होई मैं जा रहा हूँ। वाह चाची जी, आखिर आपने बाजी मार ही ली। देखा चाचा जी, हमारी चाची जी बहुत होशियार हैं। कोमल बिटिया, अब तुम भी कुछ बता दो कि हम जाते हैं रोज बाजार, इसका सही रूप क्या होगा? जी चाचा जी, इस वाक्य का सही रूप होगा हम रोज बाजार जाते हैं। वाह बिटिया, बिल्कुल एकदम सही बताई हो। अब मनीष बेटा, ई बतावा कि पीते हैं हम पानी ठंडा, ई वाक्य का सही रूप का हुई? चाचा जी, इस वाक्य का सही रूप होगा हम ठंडा पानी पीते हैं। शाबाश मनीष। अब समय हो गया है नेहा के पास चलने का। वो भी हम सभी बच्चों को कुछ सुनाने वाली हैं। जरा सुनते हैं उनके पास आज क्या है। हमका पता है बिटिया। आ जाओ नेहा बिटिया, हम लोगन खातिर एक अंग्रेजी की कविता लाई है। क्यों बिटिया, ठीक कहा था ना हम? जी चाची जी, बिल्कुल सही समझी हैं आप। आज भी हम एक खूबसूरत इंग्लिश राइम सुनेंगे। इस राइम को पढ़कर सुनाया है आलिया ने। Little kitten went out to eat, found a
a store a block from the street. Three little kittens went out to eat. Found a store a block from the street. They got a sandwich, healthy and neat. Oh wow, it's a yummy tasty treat. Chomp, 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 chomp. We should bite a chomp. Three little kittens went out to eat. Found a store a block from the street. They got a pizza, crusty and neat. Oh wow, it's a yummy tasty treat. Crunch, 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 crunch. We should bite a crunch. वाह नेहा बिटिया, कितनी मजेदार राइम थी। मन कर रहा था इसको सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। मन खुश कर दिया बिटिया तुमने। ई इंग्लिश कविता माँ हमका एक ठो शब्द आवा है और वो शब्द आए लिटिल, जेकर मतलब होत है छोटा। वाह चाची जी, आज तो आप हर गतिविधि में बाजी मार रही हैं। अगर आप ऐसे ही नए नए शब्द सीखेंगी तो आपको बहुत सारे शब्द लिखने और पढ़ने आ जाएंगे। मनीष, जरा आप बताइए कि फाउंड का मतलब क्या होता है? कोमल दीदी, फाउंड का मतलब मिल गया होता है। अरे वाह मनीष, बहुत सही जवाब। चाची जी, क्या आप कुछ और बताना चाहती हैं हम लोगों को इस कविता के बारे में? ना ही बिटिया, बस बिटिया एक बात बोले का है कि ई कविता का हिंदी में मतलब समझाए दो हमका, तो बहुत बढ़िया हो जाए। कोई बात नहीं चाची जी, मैं बताती हूँ कि किटन का मतलब क्या होता है। किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। और इस राइम में 3 बिल्ली के बच्चे कुछ खाने के लिए बाहर गए थे और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाई थी। बच्चों, हमारा मन तो नहीं है आपको छोड़कर जाने का, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी जो है, इसलिए आज हमें जाना होगा। कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।